और सुना, क्या हाल है तेरे? बढ़िया है, कुशल मंगल है। थोड़े लड़के हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, अरे बढ़िया है, कुशल मंगल है। थोड़े लड़का बहू को भी हाल ले लिया कर, ले लिया कर। क्या चल रहा है ये सब? इच्छाधारी नागिन, तेरे से ही बोल रही हूँ। तेरा नाम राधा है ना? क्या चल रहा है तेरा? ये सब क्या है? क्या है ये सब? बहुत सफाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सफाई दे रही है, कर दी है, इतनी हद कर दी है भाई, कुछ पूछो मत, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। कोई जवाब ही नहीं है। अब तू ढरका रही है, आंसू आंसू ढरका के दिखा रही है। हैं? जब तेरे घर पे कोई सब्सक्राइबर आ जाए मिलने के लिए और शिवानी की बुराई नहीं करे, तब तुझे दूसरे का दर्द नहीं दिखता कि हमने बिना बात के इनको कंटेंट और कंट्रोवर्सी के लिए, व्यूज के लिए, इनके लिए ब्लैकमेल किया। तब तुझे नहीं लगा था दर्द? जवाब दे। तब तुझे दर्द नहीं लगा था? कहाँ मर गई थी तब तू? जवाब दे तू निठल्ली, इच्छाधारी नागिन। जितने नाम दूँ ना तुझे उतने कम है। अब क्यों अपनी राधा नाम पे तू कलंक लगा रही है? क्यों कलंक लगा रही है अपने नाम पे? तूने, मुझे तो ऐसा लग रहा है तू बचपन से ही ऐसी रही होगी। तू बचपन से ही ऐसी रही होगी। 100 नहीं दोस्तों, ये 201%, 201% मैं बोल रही हूँ कि इसकी बचपन से ही करतूतें रही होंगी ये। क्योंकि ना, कुछ ऐसे बदतमीज होते हैं बच्चे जो सुधरते नहीं हैं कभी। भाई इसका हाल है। तूने बहुत बड़ा गोल्ड मेडल जीत लिया क्या, जो अपने पिताजी को दे? दोस्तों इतना हंसी आ रही, मतलब अपने पिताजी को दिखा रही थी कि हमने गोल्ड मेडल जीत लिया। मेडल जीत लिया, कितना बड़ा काम करके आई हो। तुझे शर्म नहीं आई? शर्म नहीं लगी? हैं? क्या ही शर्म लगेगी? ये कपड़े भी क्यों पहनती है? ये भी पहनना बंद कर दे। सुधर जा, सुधर। और तू बड़ी सफाई दे रही है ना, बहुत उससे सफाई दे रही है। मैं मोबाइल ले लेके गई थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने बोल, तूने किया नहीं कुछ। सब कुछ तूने दोस्तों कर लिया इसने, और मैंने कुछ किया नहीं। अच्छे काम करती, तेरा देखे कोई नहीं सपोर्ट करता, सब सपोर्ट करते तेरा। तूने कोई अच्छा काम किया? शिवानी ने गांव का नाम रोशन किया है, उसने उसने उठाया है, उसने सबको सिखाया है, जीना सिखाया है कि हर लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। ज़रूरी नहीं होता है कि पढ़ने के लिए लड़की के पास अगर पैसा नहीं है, घर वाले बेचारे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो फिर भी वो कुछ कर सकती है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती है। इस पर तूने सबको क्या सिखाया? तूने क्या सिखाया? ब्लैकमेल करना, तब जाके ऐसे कमाओ, ये सिखाया तूने? शर्म बेच के रख दी तूने। और सही बता रहा है दोस्तों, इस पे ना लाठी चार्ज हो ना, मोए मोए करेगी ये। शिवानी अब इस पे एक्शन ले, तब ये सुधरेगी, नहीं तो ये सुधरेगी नहीं। बहुत बदतमीज है, बहुत बदतमीज है। थोड़ी नहीं, तूने ना शर्म बेच के रख दी रियल में यार। और ऐसे अपने पिताजी को दिखा रही जैसे कितना बड़ा आविष्कार करके आई हो भाई। हैं? तुझे शर्म नहीं आती है? थोड़ी शर्म कर लिया कर। लेकिन क्या करें, तेरे आंखों के जो आंसू है ना, आंखों का पानी मर चुका है मुझे लगता। तुझे शर्म लिहाज है ही नहीं तेरे पास। शर्म लिहाज तेरे पास है ही नहीं। अगर थोड़ी भी इतनी भी होती ना, तो 4 बार सोचती। तू एक लड़की की बेइज्जती थोड़ी नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा कर रही है। और तू कहती है मुझे मारा, मेरे को गाड़ी से दबाने के लिए सोच रही, ये कर रही। वो इतनी बड़ी पहलवान हो गई जो तुझे दबा लेगी अकेले? हम्म? इतनी पहलवान हो गई? जवाब दे। और तू इतनी बड़ी सीधी बनती है। तुझे सब जानती है, पब्लिक समझ आए, सब जानती है तू कैसी है।
इसलिए तू सुधर जा, सुधर जा, बहुत हो गया तेरा। तुझे ये शर्म नहीं लगती? बच्चे बुजुर्ग देखते हैं, उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका? इसका तुझे शर्म नहीं है ना? इतनी थोड़ी शर्म कर, थोड़ी इसका इस्तेमाल कर दिमाग का। और इसके मास्टरमाइंडों का चेहरा सामने आया ना तो भों 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 बदरियाँ इसकी बंदरियाँ, और इस पे लाठी पड़े अच्छे से, सब सही हो जाएंगी बिल्कुल। शिवानी ने एक बार अच्छे से लतेड़ा था ना, समझ आ गया था। और भाई मुझसे दोस्तों मैं क्या बोलूँ, मैंने इसीलिए इसको, चलो कोई बात नहीं, इतना नाक रगड़ेगी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो इसको मैं तो सोचती थी कि लाठी चार्ज करवाऊँ इससे। क्योंकि मैंने तेरे को बोला था ना, कभी हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोई भी होगा वो कभी हाथ पैरों से लड़ाई नहीं लड़ेगा। वो हमेशा कानून, कानून किस लिए बना है? खाली तेरे लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना है। और तू क्या कहती है? अगर वो अब थाने में जाके देखे शिवानी, मैं ये वो फलाना ढिमकाना, कितने भाई कर रही है ड्रामा, तू क्या कर लेगी? तू क्या कर लेगी? और क्या कहती है? मैंने ये धुला था, मैंने वो धुला था, मैंने इनके दीदी के बच्चों के लिए ट्रेन छाप की थी। तूने सबकी साफ क्यों की थी भैया? क्यों की थी? और वो बेवकूफ़ थी बेचारी जो तेरी बेटी की शादी की है, तेरा सब कुछ उसने झेला। तुझे ये शर्म नहीं आई कि वहीं से हम उठे हैं और उसी को हम गिरा रहे हैं? अरे उसके साथ आराम से मिलके चलती, तू भी बढ़ती आराम से। और तेरी, ऐसा नहीं कि तेरा साथ नहीं देते, तेरा सब साथ देते, तू अच्छे काम करती। और कहती है वो सामने पे दिखने में सबको दिखाती है पब्लिक को अच्छी, पीछे तो बहुत भी ऐसी हैं वैसी। अरे भाई पीछे तो भगवान को भी लोग गाली दे लेते हैं। तू, हम तो बस ये जानते हैं एक बात, तू अच्छी क्यों नहीं बन पाती है? तू ऐसे काम क्यों नहीं कर लेती है? तेरे पास नहीं है दिमाग? ये तेरे पास इसमें भूसा पड़ा है क्या? तुझे बस ये कमाना आता है, ये छापना आता है, हैं? यही छापना आता है? तूने ज़िंदगी में गलत काम करना सीखा, अच्छे काम नहीं सीखे। अरे बेचारे बुजुर्ग पिताजी तेरे सामने जिंदा बैठे हैं, उनका तो लिहाज कर ले थोड़ी सी। बेचारे तेरी वजह से कितना शर्मसार होना पड़ रहा है उन्हें समाज के सामने। कम से कम अपनी नहीं तो बुजुर्ग पिताजी की तो शर्म कर ले थोड़ी, हैं? उसकी तुझे शर्म नहीं है? और सुन, तू शिवानी को बदनाम करने में बहुत लगी थी ना, अब तो ऐसा नहीं कि एक लोगों ने बोला, 3 लोगों ने बोल दिया। सीमा ने भी बोल दिया, समझ आया? उसकी भाभी ने भी बोल दिया, दोनों ने, सब ने, उसकी दद्दा ने भी बोल दिया, समझ आया? 3-4 लोगों ने उसके घर से बोल दिया कि भाई शिवानी ने मुझसे ना कोई कर्जा मांगा है, ना मेरी शिवानी से कोई लड़ाई हुई है। तेरा कितना सा मुँह रह गया? ये थोबड़ा लिए घूम रही है तू, जवाब दे। ये थोबड़ा लिए मुंह घूम रही है तू। और क्या कहती, मेरी लड़की ख़त्म हुई थी तो वो व्यूज बटोरने आई थी, उसको नाचना गाना दिखता था। और तुझे, तेरी तरह ब्लैकमेल तो नहीं करती है किसी को? तेरी तरह ब्लैकमेल तो नहीं करती है किसी को? जवाब दे इस चीज़ का। तू क्या करती है? अगर जो शिवानी के खिलाफ नहीं जाएगा, इसी बात है, अपनी बात क्लियर की उसने तेरे से, हैं? तो तू ब्लैकमेल करेगी अगले इंसान को? समझा था बिट्टी, तुम बहुत अच्छी हो, शिवानी पे शक हो रहा है, बस इस वजह से हम थोड़ा सा हम वैसे हो रहे हैं दिमाग में। तुम्हारा नेचर तो बहुत अच्छा लगा है। तुझे जितने भी सब्सक्राइबर आएंगे, अगर शिवानी की बुराई नहीं करेंगे तो कितनों पे शक करेगा? पहली बात तो तेरे से कोई मिलने ही नहीं आता। अच्छा आदमी दोस्तों धोखे से अगर चला भी जाए ना तो भाई दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा। बाई चांस अगर पहुंच भी गया कोई इसके यहाँ, दोबारा जाने का नाम नहीं लेगा वो भला आदमी, और ना किसी का हस्बैंड जाने देगा। हैं? दूसरी चीज़, सबको एक ही उसमें तौलती है तू, सबके हस्बैंडों को एक ही जैसा समझती है। किसी के हस्बैंड ऐसे नहीं होते हैं, सब अपने हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता है, सब अपने में खुश रहते हैं।
तू जैसी पे कौन मरेगा? कौन मरेगा तेरी जैसी पे? जो अबारा गबारा होगा वही तेरे पे मर जाएगा, बदतमीज टाइप में होगा। अच्छा इंसान तो नहीं मरेगा तेरे पे। और हमें ये नहीं, ऐसी जब इसने दोस्तों मेरे को बेइज्जत के लोग कह रहे थे कंट्रोवर्सी चल रही फलाना, वो लोग खुद ही चाह रहे थे कंट्रोवर्सी में पढ़ना। और अभी भी मैं देखती हूँ कि अभी भी सुधर जा भाई, सुधर जा चिमची, सुधर जा। कभी इसको लेते ये इसकी बदनियाँ है ना, ये कभी खेल नहीं खेलती अकेले दोस्तों। इसकी रोज बात होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता दोस्तों, मतलब कहने का 5-5 मिनट का भी अगर कोई बात होगा ना, वो भी अपडेट रहता है इसकी मास्टरमाइंड को। भाई कोई तो इससे लालच है और इसको उससे लालच होगा। खैर बताएं दोस्तों, बात ही क्या करो इन लोगों की। लालच क्या है, उसको अपना चेहरा चमकाना इससे, ठीक। और ये अकेली पड़ जा रही है, ठीक। इसको भी साथी चाहिए अपने जैसा। भाई एक बात बताओ, जब आप एक जैसे नेचर को होगे तभी आपका मेल खाएगा, नहीं तो मेल ही नहीं खाएगा, जाहिर सी बात है। क्यों मेल खाएगा? अच्छा इंसान इसके यहाँ कोई जाना नहीं पसंद करेगा, ठीक। अब जैसे शिवानी के यहाँ कोई गया और उस दिन शिवानी अगर नहीं मिली, मिलने का मतलब बेचारी ने संडे का दिन दे रखा है, सामने वाला अगले दिन गया या उससे पहले दिन गया, तो भाई सोचा चलो इससे ही मिल लेते हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता इसके यहाँ भला आदमी जाएगा। हम जैसे लोग तो भाई हमारा हस्बैंड तो नहीं जाने देगा। और इसी वजह से इसके यहाँ गलती से पहुँच गई थी मैं, क्योंकि भाई आंटी जी की तबीयत खराब रहती है, आंटी जी की तबीयत खराब रहती है, तो मैं नहीं आंटी जी को डिस्टर्ब करना चाहती थी। और दूसरी चीज़ कि भाई सीधी सी बात है, वो बेचारी इतना मतलब झेल रही है, इतना झेल रही है, कुछ कहने की नहीं है। पूरा खर्चा चला रही है, सबका उठा रही है बार। और क्या कहती है, इतना ही वो है तो क्या बोलते हैं, टीन टप्पर ना डाल दे सीमा। अरे तू कौन होती है, तू कौन होती है? वो चाहे सीमा को दे या ना दे। और दोस्तों एक बात बताओ, खाने पीने की भी बोल रही। अब मान लो जैसे फ्रेंड होते हैं, मेरी जैसे फ्रेंड है, हम लोग क्या है ना, दोस्त दोस्त हैं मान लो, तो एक दूसरे की चीज़ निकाल के भी खा लेते हैं, उसमें क्या बुराई है? मांगना भी नहीं भाई, उसमें तो बुराई क्या है? तेरे से तो नहीं मांगनी आई ना। चाहे चाहे रूबी और सीमा, चाहे वो उससे मांगे चाहे वो उससे मांगे, चाहे वो उसकी चीज़ निकाल के खाए चाहे वो उसकी चीज़ निकाल खाए, तेरी क्यों फट रही है भैया? तेरी क्यों फट रही है? तूने सोचा दोनों बंदरियों ने तेरी जितना मास्टरमाइंड गिरी कर रही ना, वो पहले लड़वाने की कोशिश की, पहले शिवानी नहीं बोली कुछ, सोचा ऐसे करके मतलब किसी तरह से उसको ब्लैकमेल करने की तूने सोच रखा, तेरी प्लानिंग थी पहले से, है ना? यही था ना तेरा। कितना भी गिराएगी ना, शिवानी को कभी गिरा नहीं पाएगी तू, समझ आया? गिरा नहीं पाएगी। और वो सही बोल रही है कि उसको कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, वो सही बोल रही। जैसे मुझे तूने ब्लैकमेल किया, उसके बाद भी मैंने तेरे साथ जो भी था कानून के तौर पे किया, वैसे नहीं। मुझे लड़ना ही नहीं था तेरे से, तेरे से मुझे लड़ना ही नहीं था। लेकिन तेरी जो जीभ ये चलती है ना, तेरी ये चोंच चलती है, चाँव 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 दोस्तों, इसकी भाई चोंच है। और कहती है अभी तक मेरे घर पे खाना नहीं बना। भाई तू रोटी नहीं खाई है तब तो तू दोस्तों इतना बोल रही है। नेक तेरी शरीर में मतलब तेरे पेट में रोटी पहुंच जाए, ठीक है, तब कितना बोलेगी तू? हैं? कितना बोलेगी तब तू? बिना रोटी खाए तो तू इतना काँव काँव कर रही है। और शिवानी ने तुझे मार लिया, तू तू ऐसी सती सावित्री भी नहीं खड़ी रही, ऐसी ही खड़ी रही। और मुझे पता था मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आएगा, क्योंकि हम इंसान का फेस देख के बता देते हैं, फेस देख के बता देते हैं, समझ आया? मैंने बोला था कि मास्टरमाइंड का, दोस्तों मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि मास्टरमाइंड का चेहरा बहुत जल्द सामने आएगा, क्योंकि मुझे तो पता था। किसी भी दिन दोस्तों ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन इसकी बात नहीं होती उन बंदरियों से, किसी भी दिन। लेकिन इसके यहाँ पे गोबर भरा है, गोबर।
इस और कहती है मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरा ये हुआ है, शिवानी को मेरी लगी नहीं। अरे तेरा ऑपरेशन हुआ है तब तो इतना भों भों कर रही है तू, हैं? बिना ऑपरेशन के कितना भों भों करेगी? जवाब दे इस चीज़ का। जीभ है ना, जीभ, इसको किसी धागे से बांध दे। सच बता रही दोस्तों, इसकी जीभ इतना जल्दी, आप इसका मुंह देखना, कुछ 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 कैंची नहीं चलती है जैसे, उस तरह से इसकी। तेरे को बोला था ना जीभ में हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ ये जब चलती है ना तो कुछ भी करवा देती है। उसी तरह से तेरा हाल, वही वाला तेरा हाल है। इसलिए अपनी जीभ को बांध के रख, जीभ को अपनी बांध के रख और शिवानी को बदनाम करना बंद कर दे। क्योंकि तू अच्छे से कमा, अच्छे से खा, अच्छे से रहे, अच्छे काम करेगी तो तुझे सब सपोर्ट करते। लेकिन तूने बेइज्जत करना सीखा है लोगों को, कभी इज्जत से खाना नहीं सीखा तूने। शिवानी की ही वजह से तू जानी जाती है। नहीं तुझे कौन जानता था? तुझे कौन जानता था? तू कौन है? रही बात सीमा और रूबी के बारे में तू बोल रही है, अब तो उन लोगों ने सच्चाई बता दी ना। उसके दादाजी हैं जो, उन्होंने भी बोल दिया। हाँ, उन्होंने खुद बोल दिया कि शिवानी ने मुझसे कोई भी खर्चा नहीं मांगा, ना मेरी कोई लड़ाई हुई। फिर तू काहे को बीच में पड़ रही है? तू शिवानी और रूबी के बीच में दरार पैदा करना चाहती है? तुझे क्या मिल रहा है ये सब करने से? और कहती है मेरा बच्चे को कौन देखेगा, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार शिवानी होंगी। तेरे बच्चे की अगर तुझे इतनी लगे ना तो अपनी चोंच को ना और जीभ को बांध के रखेगी हमेशा, समझ आए? लेकिन तुझे इसके आगे कुछ नहीं दिखता, इसलिए सुधर जा, सुधर, समझ आया? सुधर जा। वो तो मैं थी जो तुझे कानून के तौर पे समझाई। मेरी जगह अगर कोई और होती ना तो तेरा वो हाल करती, वो हाल करती कि उठने लायक नहीं रखती तुझे। और तुझे ये भी पता था शरीर से भी मैं हट्टी कट्टी थी, लेकिन हम लोग प्रोफेशनल थे, इसलिए हम तेरे को बोले थे ना कानून से जो भी करेंगे। गलती हुई थी मेरे से, और शिवानी भी तुझसे कबुलवा लेगी सब, समझ आया? वो कबुलवा लेगी तुझसे सब। क्योंकि बिना बात पे किसी से लड़ाई झगड़ा तुझे क्या मिलता है यार? अच्छी वीडियो बना, तुझे पब्लिक सपोर्ट करे। गंदी वीडियो बनाने से तुझे क्या मिलता है? अरे कम खाना थोड़ा, क्या दिक्कत है? लेकिन नहीं, तुझे ये लगता हम एक ही दिन में खा लें सब कुछ। अरे तू मुंह से मांग लेना पब्लिक से, वो अच्छा है लड़ाई झगड़े से। मुंह से मांग ले पब्लिक से कि मुझे इतना सपोर्ट करो, मुझे पे कर दो। हर कोई तेरा सपोर्ट कर देता, कम से कम ये लड़ाई झगड़े से दूर तो रहे, गंदगी तो मत फैला। लेकिन नहीं, तुझे हजम ही नहीं होता, तुझे हजम ही नहीं होता। क्योंकि मैं भी तेरे को अच्छे से जान गई, और तू और तेरा मास्टरमाइंड दोनों एक ही हैं बदनियाँ। इन बंदरियों को ना, एक दीदी है ना, उन्होंने धोया अच्छे से। और हम तो कहते हैं सब धो अच्छे से, जिसके पास जो डिटर्जेंट पाउडर जो भी रहे, ठीक है, सब धो। सर्फ एक्सेल, अर्फ एक्सेल, साबुन आबुन, रिन पिन जितना भी है सब से धो डालो इसको, अच्छे से धो डालो इसको। इसकी कालिक है ना, लेकिन हम लोग कितना भी धो देंगे, इसकी कालिक जो है ना वो छुटेगी नहीं। क्योंकि कहते हैं ना, इतनी बदतमीज है ये, सुधरने वाली है नहीं। कोई इज्जत वाला होता है। मैंने बहुत लोग दोस्तों देखे, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन यार लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं बिना मतलब, भाई कोई बात होती है तब भी वो इग्नोर कर देते हैं कि यार छोटी मोटी बातों में क्या रखा, लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या है इसका भाई, क्या है ना, थोड़ा सा पॉइंट मिले बस इतना कर देती है। वो वाला हाल है। शिवानी ने इससे पूछा, हाँ ऐसे होगा नॉर्मली तौर पे, लेकिन इसने इतना कर दिया। ये बहुत दिनों से प्लानिंग बना रखी थी इसने, क्योंकि ना इसकी लैंग्वेज बता रही है। और ये दोस्तों देख सकते हो आप लोग इसकी वीडियो में कि भाई मैं तो पहले इसकी वीडियो देखी भी नहीं थी, मैं इसके यहाँ गई तो ऐसा थोड़ी ना मुझे लोग रिस्पेक्ट देते हैं। क्योंकि इसके यहाँ के लोग दोस्तों सब बोल रहे थे मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि भाई अपने मुंह से बड़ाई नहीं की जाती, अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू नहीं बनाया था। सबको मेरा नेचर अच्छा लगा, ये बात ये खुद बोल सकती है।
सबको दोस्तों नेचर अच्छा लगा मेरा, क्योंकि हमारा क्या रहता है दोस्तों, हम अमीर और गरीब नहीं देखते हैं, क्योंकि भाई ये तो भगवान है, भगवान की माया है। आज हमारे पास तो कल आपके पास, इसका कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। इसलिए तेरे से कह रही हूँ, तेरे को समझा रही हूँ, सुधर जा तू, कम से कम अपने बच्चे पे ध्यान दे, हैं, अपने बेटे पे ध्यान दे तू। लेकिन तू नहीं सुधरेगी, तू नहीं सुधर सकती है, क्योंकि तू माँ नहीं डाइन है। समझ आया? तेरे बच्चे, तेरा बेटा वो भी कहता होगा, तेरा बेटा भी कहता होगा बहू से, मतलब भाभी से, क्या करें, कैसी माँ डाइन मिल गई मुझे। मेरा तो करम फूट गया, मेरा तो भाग्य फूट गया। और बहू भी कहती होगी, मतलब भाभी सोनू भैया से कहती होंगी, पति देव क्या करें, मेरा तो भाग्य फूट गया, कैसी सासू मिल गई मुझे, जो यहाँ धक्का मारती वहाँ धक्का मारती है। क्यों दोस्तों, पहले ये बहू से लड़ाई करके ये बटोर रही थी, अब बहू चली गई, भाई वो भी कब तक झेलती इसका। और दोस्तों मैं तो भाई गई हूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सोनू भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, मैं हर ब्लॉग में बोली, बहुत अच्छा नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है। सामने वाला आपको रिस्पेक्ट दे, मान सम्मान दे, ये बहुत बड़ी, मतलब मेन यही होता है। पैसे से अमीर होना अमीर नहीं होता है, दिल से अमीर होना चाहिए। तो ये चीज़ है, शिवानी को बदनाम करना बंद कर दे, तेरा बहुत नाटक हो।